हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टीचर तक के यूट्यूब क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती के सेकेंड फेज वाली में क्या डोमिसाइल लागू होगा या नहीं। और ये भी बात करेंगे दोस्तों, अगर आप सीटेट सेकेंड पेपर पास नहीं हैं तो क्या सेकेंड पेपर पास करने के लिए सीटेट अपेयरिंग में मौका मिलेगा या नहीं। और दोस्तों ये भी हम लोग बात करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाली है 6 to 8 और 9 से लेकर 12 तक। उसके बाद दोस्तों ये भी बात करेंगे कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दें, अगर पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपना सपोर्ट इसी तरह बनाते रहिए। और दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों हम लोग सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्या डोमिसाइल लागू होगी कि नहीं। क्योंकि दोस्तों बिहार के छात्रों में बहुत ही बड़ा आक्रोश फैला हुआ है कि बिहार के सीट पे सबसे ज्यादा उधर स्टेट के बच्चों को रख दिया गया। तो इस बात पे क्लियर करने से पहले मैं आपको एक पोस्टर दिखाता हूं। बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ ये बताया जा रहा है, क्या आप जानते हैं किन किन राज्यों के अभ्यर्थियों का हुआ है चयन। यानी पूरे हर्ष और उल्लास और जो है कि पूरी उपलब्धता के अनुसार बताया जा रहा है कि हम लोग केरल के, कर्नाटक के, गुजरात और महाराष्ट्र, असम, बाकी सब ऐसे जो प्रदेश हैं उन प्रदेशों से लोग क्या हमारे बिहार में शिक्षक बनने आ रहे हैं। और ये भी देखिए ओमान से और कतर से, यानी जो लोग विदेशों में कमा रहे थे वो लोग भी आकर के शिक्षक बन रहे हैं हमारे कहाँ, बिहार में। और दोस्तों इन्होंने जो शिक्षा विभाग है, शिक्षा विभाग ने इस पोस्टर में बताया कि जो 100% टोटल सीट आई थी उस सीट पे अगर बात करें जिनका चयन हुआ है, जितनी सीटों पे चयन हुआ है लगभग 12% उधर स्टेट के हैं। और उधर स्टेट में अगर बात करें तो इन सभी स्टेट को शामिल किया गया है, लेकिन अगर इसमें सबसे ज्यादा अगर मैं मानता हूं तो इसमें सबसे ज्यादा यूपी के स्टेट का सिलेक्शन हुआ है। और बाकी सब 88% जो है दोस्तों ये सभी बिहार के शिक्षक हैं। तो ये भ्रम मत फैलाइए कि इसमें केवल जो है कि उधर स्टेट का सिलेक्शन हुआ है। देखिए केवल 12% है, 100% में दोस्तों 12% कुछ नहीं होता है। और वो भी केवल जनरल की सीटों पे चयन हुआ है, सामान्य में हुआ है, सामान्य में यानी जनरल में सिलेक्शन हुआ है। तो कहीं ना कहीं जनरल के जो कैंडिडेट हैं उनको कहीं ना कहीं फाइट करने में दिक्कत हुआ है। इसलिए जो है कि मेरिट दोस्तों यहाँ पे 67 या 68 गया। तो यहाँ पे जहां परेशानी होगी वो किनको परेशानी होगा, जनरल के कैंडिडेट को होगी, क्योंकि उधर स्टेट के जो बच्चे हैं उनसे फाइट करने में थोड़ी सी तकलीफ होगी। और इसीलिए जो है कि डोमिसाइल अगर लागू हो जाती है तो बिहार के जनरल के सीटों पे कम मेरिट में भी बहुत सारे बच्चे को सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बिहार शिक्षा विभाग या बीपीएससी के द्वारा इसमें डोमिसाइल लागू किया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि जो इस तरह की उपलब्धता आप देख रहे हैं, फिर जो है कि सीट में अगली जो भर्ती है उसमें भी कुछ इसी तरह का उपलब्धता दिखाने की बात की जाएगी। तो मुझे नहीं लगता है दोस्तों कि फिर से जो है कि डोमिसाइल इसमें लागू किया जाएगा, क्योंकि जब पहली बार भर्ती आई थी तो उसमें डोमिसाइल लागू किया गया था, फिर उस नियम को चेंज कर करके डोमिसाइल हटा दिया गया। तो इस बार भी मुझे नहीं लगता है कि डोमिसाइल लागू होगा। और इसका वेट भी कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि अब ज्यादा दिन बचा नहीं है, 3 तारीख से आपका नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा, तो उसमें खुद क्लियर हो जाएगा कि डोमिसाइल लागू है या नहीं। अब दूसरा पॉइंट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों, सीटेट अपेयरिंग। क्या सीटेट अपेयरिंग को मौका मिलेगा कि नहीं। क्योंकि दोस्तों आपको पता है सीटेट 6 to 8 के लिए आपको सेकेंड पेपर पास होना चाहिए। और जो लोग सेकेंड पेपर पास हैं दोस्तों इसमें तो अप्लाई कर लेंगे। लेकिन दोस्तों जो लोग सीटेट सेकेंड पेपर नहीं पास है, मान लीजिए वो लोग पास हैं, अपना कैटेगरी पास होंगे, जैसे 82 नंबर है तो 82 नंबर ले आए होंगे तो वो पास होंगे, लेकिन 90 नंबर नहीं होगा। तो अगर आप उधर स्टेट में जाते हैं, अगर आप जनरल हैं तो आपको कितना चाहिए, 90 नंबर। ये मेल के लिए है। अगर दोस्तों आप क्या है, फीमेल है, आप उधर स्टेट के हैं या उसी स्टेट के हैं, बिहार के ही, तो आपको 82 नंबर ही चाहिए। 82 नंबर अगर आप सीटेट सेकेंड पेपर में आपका अगर आता है तो 82 नंबर पे भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि सीटेट वहां पे छूट दिया है फीमेल कैंडिडेट के लिए। ये जनरल की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। जनरल कैंडिडेट के लिए अगर वो फीमेल हो, वो अगर बिहार से भी है या उधर स्टेट से, तब भी जो है कि दोस्तों उतना मौका आपको मिलेगा। अगर बात करते हैं दोस्तों, ये जो सीटेट दिसंबर है, ये टाइम पे हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो सीटेट द्वारा दोस्तों बताया गया कि हम लोग जो अपना पेपर है वो दिसंबर में हम लोग करा लेंगे। लेकिन अभी नोटिफिकेशन का दोस्तों कोई पता आता नहीं है कि कहाँ जो है कि नोटिफिकेशन है। और यहाँ आप देख रहे हैं
जो बिहार की सेकेंड फेज वाली भर्ती हो, इसका डेट वोट सब क्लियर हो गया। जो अभी प्रोविजनल डेट आया, हो सके उसी डेट पे आपका ऑनलाइन फॉर्म भी होने लगे। तो हो सके दोस्तों जो 1 से 5 वाला में हुआ था तो उसमें कुछ कंडीशन अलग थी, लेकिन इस बार दोस्तों अभी तक जो है कि नोटिफिकेशन भी नहीं आया। तो हो सके बीपीएससी के द्वारा फिर से बीपीएससी के द्वारा पुनः जो है कि एक मीटिंग बैठा दिया जाए, किससे, सीटेट के अधिकारियों से, और जो है कि आपको फिर हो सके मौका मिल जाए, या मौका नहीं भी मिल सकता है कि दोस्तों, क्योंकि जो भर्तियां इतनी तेज हो रही हैं तो हो सके मौका नहीं भी मिल सकता है। लेकिन उम्मीद करिए कि अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया तो हो सके सीटेट अपेयरिंग वाले को भी मौका मिल जाए। ठीक है, अब आगे चलते हैं दोस्तों, और आगे हम लोग बात करते हैं कि 6 to 8 के लिए क्या योग्यता होगी। अगर 6 to 8 के लिए बात करें दोस्तों, तो आपको पता है अगर आपने 6 to 8 के लिए सीटेट अगर सेकेंड पेपर आप क्या है, पास है, तो ये होना चाहिए आपके पास। और उसके बाद आपके पास डीएलएड या दोस्तों आपको बीएड होना चाहिए। इन दोनों में से कोई भी एक डिग्री है तो वो दोस्तों आप किसके लिए, 6 to 8 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों 9 to 10 और 11 to 12 के लिए क्या योग्यता होने वाली है। तो अगर दोस्तों यहाँ पे केवल अभी हम लोग इस पेज पे 9-10 के लिए बात करेंगे, तो विषय समूह में कम से कम 50% अंकों सहित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर में अथवा इसके समतुल्य कोई डिग्री होनी चाहिए, और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद से मान्यता प्राप्त संस्था के से शिक्षा में स्नातक यानी बीएड होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं 9th और 10th के लिए अगर योग्यता की बात किया जाए तो इसमें केवल आपका बीएड होना चाहिए, इसमें डीएलएड वाले शामिल नहीं होंगे। और एनसीटीई से मान्यता प्राप्त जो है कि वो संस्था होनी चाहिए, और उससे आप ग्रेजुएशन में बीएड किए होने चाहिए। ठीक है, और वो 50% होना चाहिए। और या अथवा में भी यहाँ पे दिया गया, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ और अथवा में कोई जो है कि डिग्री दी गई है, और ये बीएड और बीएससी एड, ठीक है, बीएससी एड की 4 वर्षीय उपाधि भी होनी चाहिए, तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन और जो है दोस्तों इसमें परंतुक के रूप में भी दिया गया, ये अनुसूचित जनजाति के लिए अगर यहाँ पे 50% अगर आप नहीं है, आप एससी हैं, एसटी हैं, तो आपको लगभग 0.5% सॉरी 0.5% क्या होगा, आपको छूट मिलेगा। यानी आप 45% भी लेके आते हैं तो आपका सिलेक्शन वहां पे हो जाएगा। ठीक है, और बाकी सब अगर सब्जेक्ट के रूप में देखा जाए दोस्तों, तो गणित के लिए आपको क्या होना चाहिए, स्नातक स्तर पर गणित के साथ आपको भौतिक विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस या रसायन विज्ञान या सांख्यिकी विषय में कोई भी 2 विषय स्नातक स्तर पर आपने पढ़ी होगी, तभी जो है कि आप गणित के लिए टीचर बन सकते हैं। अगर विज्ञान के लिए बात किया जाए दोस्तों, तो इसके लिए आपको जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और उसके विषय के साथ साथ आप क्या उसमें इंजीनियरिंग में स्नातक अगर किए हो और विज्ञान जो है कि मेन सब्जेक्ट के रूप में रहा हो, तब भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर सामाजिक विज्ञान के बारे में बात किया जाए, जिसे हम लोग एसएसटी के रूप में जानते हैं, अगर आप एसएसटी से टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, इतिहास, भूगोल, ठीक है, या अर्थशास्त्र या राजनीतिक शास्त्र में किसी 2 विषयों में उत्तीर्ण हो। ठीक है, इन सभी में से अगर इतिहास है, भूगोल है, अर्थशास्त्र है और राजनीतिक है, इसी 2 विषयों से आपको स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए, और इतिहास या भूगोल में से कोई एक अवश्य होना चाहिए। अगर इतिहास नहीं है तो भूगोल होना चाहिए, भूगोल नहीं तो इतिहास होना चाहिए, तब जो है कि आप एसएसटी के टीचर बन सकते हैं। और भाषा संबंधित विषय में दोस्तों आप बीए में जरूर जो है कि उन भाषाओं से आप ग्रेजुएशन किए होंगे, तभी इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, ये इनकी योग्यता है। अब दोस्तों यहाँ हम लोग बात करते हैं 9, 10, 11, 12 के लिए क्या योग्यता होगी। तो अगर ये योग्यता का पैरामीटर की मैं बात करूं दोस्तों, तो सेम जो है कि यहाँ पे जो 45% और 50% की क्राइटेरिया वो होनी चाहिए। और यहाँ पे अगर बात की जाए 11, 12 के लिए विद्यालय अध्यापक के पद नियुक्ति, तो विषय जो निम्नतः है, जो ये विषय अंग, इसमें जो है कि आपको दिया जाएगा किस सब्जेक्ट में आपको टीचर बनना है। तो उन सब्जेक्ट से रिलेटेड आपसे प्रश्न भी पूछे जाएंगे, और वो सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए। और उसके साथ साथ दोस्तों आपको एस्टेट, बिहार का जो एस्टेट हुआ है वो पहले वाला या अभी जो दोस्तों हुआ है, अभी जल्द उसका जो रिजल्ट आया, ये वाला एस्टेट आपको पास होना चाहिए, तब जो है कि आप जो है कि इस फॉर्म को फिल कर सकेंगे। ठीक है, तो ये वाला जो नोटिफिकेशन है दोस्तों, ये पुराना वाला ही नोटिफिकेशन है। तो इस नोटिफिकेशन की डेट जो थी दोस्तों 30 तारीख को आया था। इस नोटिफिकेशन को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उससे जाकर के आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, मैं वहाँ पे भेज दूंगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं।
और पूरा पढ़ सकते हैं, और उसमें सिलेबस भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये जो सिलेबस जो है दोस्तों, अब डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में। तो ये जो सिलेबस होने वाला है, लगभग ये लिखित परीक्षा होगी, आपको पता है। और इसमें जो 100 प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों, वो भाग 1 और भाग 2 में पूछे जाएंगे। जैसा कि आपको TRE 1 आप दिए होंगे, तो उसमें जैसे हिंदी पूछा गया था, और उसमें भाग 2 में इस तरह का जो है कि 75 क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन करके पूछा गया था। तो वही सेम जो है कि यहाँ 2 घंटे का पेपर होने वाला है, कुल अंक 100। ये बस क्वालिफिकेशन मार्क है, इसमें आपको बस क्वालिफाई करना होगा। और इसी प्रकार 6 to 8 के लिए दोस्तों एक सेकेंड पेपर होगा, ठीक है। उस सेकेंड पेपर जो सामान्य अध्ययन का होगा, सामान्य अध्ययन का, और इसमें दोस्तों विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, और आपको सामान्य अध्ययन से और प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी इसमें भी अगर देखा जाए तो दोस्तों 80 और 40 क्वेश्चनों का आपका पार्ट होगा, और इसमें लगभग 120 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, और मेरिट जो बनेगा इसी से बनेगा। और 9-10 में भी दोस्तों जो पुराना वाला सिलेबस है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगा, उससे जरूर आप जाकर के एक बार चेकआउट कर लीजिए। जो पुराना वाला सिलेबस है दोस्तों, वो इसमें लागू होगा। इसके सिलेबस में कोई बदलाव देखने को आपको नहीं मिलेगा। आशा करते हैं कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।